हाय फ्रेंड्स, न्यू अदर्स क्लासेस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे, क्या देखेंगे दोस्तों? आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे प्राचीन बिहार के इतिहास से संबंधित 10 प्रश्न, है ना। इस वीडियो में कुल कितने प्रश्न दिए गए हैं दोस्तों? 10 प्रश्न दिए गए हैं जो बिहार प्राचीन से संबंधित है ना। प्राचीन बिहार क्या है, तो क्या हो जाएगा उसमें आपको बौद्ध धर्म से संबंधित क्वेश्चन मिल सकते हैं, जैन धर्म से संबंधित क्वेश्चन मिल सकते हैं, और आपको मौर्य वंश से संबंधित क्वेश्चन दिख सकते हैं, और भी अन्य वंश क्वेश्चन कुछ दिख सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है दोस्तों कि मगध महाजन पद में शामिल थे, क्या शामिल थे? ऑप्शन ए है पटना, बी है गया, सी है शाहाबाद के कुछ भाग, डी है उपर्युक्त में से सभी। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से सभी। कहा जाता है दोस्तों कि ये जो 16 महाजन पद है ना, कुल कितने महाजन पद थे? तो 16 महाजन पद थे। 16 महाजन पदों में से जो सबसे शक्तिशाली महाजन पद था वो था आपको कौन सा? वो है मगध का साम्राज्य, है ना। मगध महाजन पद जो है दोस्तों, ये 16 महाजन पदों में से सबसे शक्तिशाली महाजन पद था। और इसका राजधानी की बात करें तो राजधानी कहाँ थी? गिरिब्रज थी दोस्तों। कहाँ थी? गिरिब्रज। राजधानी कहाँ थी दोस्तों? गिरिब्रज। गिरिब्रज कहे तो राजगीर थी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, है ना, नेक्स्ट प्रश्न है महाभारत एवं पुराणों के अनुसार, महाभारत एवं पुराणों के अनुसार मगध साम्राज्य का संस्थापक कौन था? है ना। ऑप्शन ए है मौर्य वंश, दूसरा है बृहद्रथ, सी है नंद, और डी है हर्यक। तो इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, अर्थात बृहद्रथ। वही मौर्य वंश की बात करें दोस्तों, तो मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? वो था चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम। नंद वंश का संस्थापक कौन था? चंद्रगुप्त प्रथम, सॉरी, मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? चंद्रगुप्त प्रथम था। हर्यक वंश की बात करें तो हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? हर्यक वंश का संस्थापक था दोस्तों बिंबिसार। कौन था? बिंबिसार। हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? बिंबिसार। अब बच गया आपको एक नंद वंश। तो नंद वंश का संस्थापक आप बताएंगे कमेंट बॉक्स में कि नंद वंश का संस्थापक कौन था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। इसमें थोड़ा सा और देखें दोस्तों, तो इसमें हम देखते हैं बृहद्रथ के बारे में। क्या देखते हैं? बृहद्रथ है। इसका जो सही जवाब था क्या? महाभारत एवं पुराणों के अनुसार मगध साम्राज्य का संस्थापक कौन था? बृहद्रथ था। तो बृहद्रथ जो है दोस्तों, ये है चेदी राज बसु। किसका? चेदी राज बसु। चेदी राज बसु। चेदी राज बसु इसका जो है सबसे बड़ा पुत्र था, और इसने बृहद्रथ राजवंश की स्थापना किया था। मगध साम्राज्य पर कहाँ बृहद्रथ राजवंश की स्थापना किया था। और इस राजवंश में दोस्तों कुल कितने राजा हुए थे? कुल 10 राजा हुए थे। कितने राजा हुए थे? 10 राजा। जो बृहद्रथ का पुत्र था दोस्तों, जो बृहद्रथ का पुत्र था, है ना, जो बृहद्रथ का पुत्र था, जरासंध नाम था उसका। क्या नाम था? जरासंध। जरासंध नाम था। क्या नाम था दोस्तों? जरासंध। तो जरासंध जो है दोस्तों, वो मगध साम्राज्य का, यानी कि इन 10 राजाओं में से सबसे शक्तिशाली राजा हुए थे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपको बसुमती। क्या है दोस्तों? नेक्स्ट प्रश्न है बसुमती प्राचीन राजधानी थी। बसुमती किसकी राजधानी थी? अंग की राजधानी थी, बज्जी की राजधानी थी, मगध की, कौशल की, है ना। तो इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों कि बसुमती जो राजधानी थी वो थी मगध की राजधानी। किसका राजधानी थी? मगध की राजधानी थी। वहीं मगध की बात करें तो मगध की राजधानी बसुमती, और इसका अन्य नाम क्या है ना? बसुमती का अन्य नाम क्या है? तो बसुमती को दोस्तों आपको कहा जाता है राजगृह। क्या कहा जाता है? राजगृह। बसुमती को और किन नामों से जाना जाता है? राजगृह। और बात करें दोस्तों तो इसको बसुमती के नाम से जाना जाता है, और कहें तो गिरिब्रज। गिरी गिरिब्रज। और कहें तो दोस्तों क्या नाम था? गिरिब्रज हो गया। कुशाग्रपुरा। क्या नाम था? कुशाग्रपुरा। 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 एक नाम और है दोस्तों, वो है क्या? बर बरहद्र। बरहद्र। बरहद्रथ। बरहद्रथ पूरा। बरहद्रथ पूरा। यानी कि जो मगध है दोस्तों,
मगध की राजधानी पूछे तो राजगृह जानते हैं, राजगीर या गिरिब्रिज, ये नाम तो लगभग दोस्तों सारे लोग जानते हैं। उसके बाद अन्य नाम क्या हो गए, एक हो गया कुशाग्रपुरा और बरहद्रथपुरा और बसीमती, इन सब नामों से भी राजगीर को जाना जाता है। वहीं दोस्तों इसी में बात करें हम तो आप देखेंगे कि अंग की राजधानी कहाँ थी, तो अंग की राजधानी थी दोस्तों चंपा। अंग की राजधानी कहाँ थी, चंपा, है ना। आप बताएंगे हमें कमेंट बॉक्स में कि कौशल की राजधानी कहाँ थी, कौशल की राजधानी कहाँ थी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है, राजा बनने से पहले अजातशत्रु कहाँ का राजा था। राजा बनने से पहले जो है अजातशत्रु कहाँ का राजा था। तो चलिए दोस्तों ऑप्शन दिया गया है, ए बज्जी, बी में अंग, सी मगध और डी अवंती। सबसे पहले दोस्तों जब तक आप लोग आंसर बताएंगे तब तक हम अजातशत्रु के बारे में जानते हैं। अजातशत्रु का संबंध किस वंश से है दोस्तों, तो हर्यक वंश से है। अजातशत्रु का संबंध किस वंश से है, हर्यक वंश का वंश से है। और हर्यक वंश की बात करें तो इसका कार्यकाल कब से कब तक था हर्यक वंश का, तो हर्यक वंश का कार्यकाल था दोस्तों वो था 544 से 413 बीसी तक, 544 से 413 बीसी तक। अब हर्यक वंश की बात करें दोस्तों तो हर्यक वंश का संस्थापक कौन था, है ना। हर्यक वंश का जो संस्थापक था, हर्यक वंश का संस्थापक था कौन था, तो हर्यक वंश का संस्थापक था दोस्तों संस्थापक, क्या जान रहा है, संस्थापक। तो हर्यक वंश का संस्थापक कौन था दोस्तों, तो वो था बिंबिसार। कौन था, बिंबिसार। हर्यक वंश का संस्थापक कौन था, बिंबिसार। ठीक है। अब बिंबिसार की बात करें तो बिंबिसार का कार्यकाल कब से कब तक था, तो बिंबिसार का कार्यकाल था दोस्तों 544 से 544 से, यानी हर्यक वंश का स्थापना कब हुआ था 544 में, और कब तक रहा, तो 544 से 492 बीसी तक, है ना। 544 से 492 ईस्वी तक। उसके बाद बात करें तो हर्यक वंश का हर्यक वंश का जो संस्थापक है बिंबिसार, उसका पुत्र अजातशत्रु ने हर्यक क्या करता है, बिंबिसार की हत्या कर देता है 492 ईस्वी में, और स्वयं वो क्या करता है, राजा बनता है ना। तो जब अजातशत्रु के बाद बिंबिसार आया तो बिंबिसार का बिंबिसार के बाद जो अजातशत्रु आया दोस्तों, तो अजातशत्रु का कार्यकाल कब से कब तक था, तो हमने देखा कि बिंबिसार हर्यक वंश के संस्थापक हैं और बिंबिसार का कार्यकाल है 544 से 492 ईस्वी, यानी कि 544 ईस्वी में हर्यक वंश की स्थापना करते हैं और 492 ईस्वी में क्या हो जाता है, बिंबिसार की मृत्यु हो जाता है। उसके बाद जो है अजातशत्रु राजा राजा बनता है और अजातशत्रु का कार्यकाल हो जाएगा 492 से, 492 से कहाँ दोस्तों, 460 बीसी, 492 से 460 बीसी, यानी कि कुल कितने वर्षों तक वर्ष हो जाएगा दोस्तों, टोटल 32 वर्षों तक जो है ये अजातशत्रु शासन करता है। ठीक है। इसके बाद जो है इसका उत्तराधिकारी बनता है कौन, तो इसी का पुत्र उदयन, है ना। अपने पुत्र की हत्या करके उदयन जो है फिर क्या करता है, गद्दी पे बैठता है हर्यक वंश के। और उदयन जो है दोस्तों ये वही है उदयन जिसने पाटलिपुत्र नामक नगर बसाया था। और इसके कार्यकाल की बात करें तो हो जाएगा 460 से 440, 460 से कहाँ तक दोस्तों, 440 ईसा पूर्व तक। तो हमने तीनों के बारे में पढ़ा, हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार, बिंबिसार के बाद अजातशत्रु, अजातशत्रु के बाद उदयन। तो बिंबिसार की बात करें तो बिंबिसार कब से कब तक रहा दोस्तों, तो बिंबिसार 544 से 492 ईसा पूर्व तक। उसके बाद अजातशत्रु आए, अजातशत्रु का 492 से 460 ईसा पूर्व तक। उसके बाद उदयन आए तो उदयन का 460 से 440 वर्ष तक। जहाँ तक हम देखते हैं कि उदयन 32 वर्षों तक शासन करते हैं, वह अजातशत्रु 32 वर्षों तक शासन करते हैं, वहीं उदयन क्या करता है 20 वर्षों तक शासन करता है। इसके बाद दोस्तों अंतिम राजा जो है हर्यक वंश का जो अंतिम राजा हुए उनका नाम क्या था, उनका नाम था नागदशक। क्या नाम था, नागदशक। हर्यक वंश का अंतिम राजा का नाम क्या था, नागदशक, है ना। और नागदशक कब से कब तक शासन करते हैं, तो 437 से 413 बीसी तक, 413 बीसी तक। ये जो है दोस्तों अजातशत्रु का हर्यक वंश का अंतिम राजा थे। क्या थे, अंतिम राजा थे। हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था, तो नागदशक था अंतिम राजा। हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था, तो नागदशक था। और 413 ईस्वी में नागदशक को क्या करता है, हत्या कर देता है और किस वंश का स्थापना करता है, शिशुनाग वंश का। किस वंश का, शिशुनाग वंश की स्थापना करता है। कौन करता है शिशुनाग वंश की स्थापना, तो शिशुनाग करता है। ठीक है।
चलिए अगला अब इस प्रश्न का जवाब दे दीजिए, है ना। राजा बनने से पहले अजातशत्रु कहाँ का राज प्रतिनिधि था, है ना। ऑप्शन है ए बज्जी, बी है अंग, सी है मगध और डी है अवंती। इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा, अब आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए, कमेंट बॉक्स में बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा अंग। क्या हो जाएगा, अंग। अंग को विजित किसने किया था, तो इनके पिता अजातशत्रु के पिता बिंबिसार ने। किसने किया था, बिंबिसार ने। इस पर जो है विजय किसने पाया था, आर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार ने। और इसको किसको दे दिया था, अजातशत्रु को सौंप दिया था, उसको यहाँ का प्रतिनिधि बनाया गया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसका विवाह बिंबिसार से हुआ, है ना। किसका विवाह जो है दोस्तों बिंबिसार से हुआ। ऑप्शन है एक कौशल देवी, बी है चेलना, सी है क्षेमा और कहता है लास्ट में कि सही उत्तर का चयन करें। क्या करना है, सही उत्तर का चयन करना है। और इसमें कहा गया है दोस्तों कि केवल 2 सही है, केवल 2 और 3 सही है, केवल 1 और 2 सही है, और कहा गया है कि उपर्युक्त सभी सही है। कौन सही है, तो इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों उपर्युक्त सभी सही हो जाएगा। अब हमें ये जानना है कि कौशल देवी कौन थी, है ना। कौशल देवी कौन थी, तो कौशल देवी थी जो दोस्तों कौशल के राजा प्रसेनजित की बहन थी, है ना। कौशल के राजा प्रसेनजित, कौशल के राजा प्रसेनजित की बहन थी, कौशल के राजा प्रसेनजित की बहन थी। वहीं चेलना की बात करें दोस्तों तो चेलना कौन थी, तो चेलना जो है जो दोस्तों चेटक की बहन थी, है ना। लिच्छवी के राजा चेटक की बहन थी। चेलना कौन थी, तो लिच्छवी के राजा चेटक की बहन थी। अब बच गई दोस्तों कौन, क्षेमा। तो क्षेमा कौन थी, तो क्षेमा जो है मद्र के राजा, है ना, की पुत्री थी। मद्र के राजकुमारी थी, कह सकते हैं आप लोग, मद्र के क्या थी, राजकुमारी थी क्षेमा। अब वहीं दोस्तों हम किसका बात करें, अजात शत्रु की बात करें, है ना। किसका बात करें, अजात शत्रु की बात करें, अजात शत्रु की बात करें। तो बिंबिसार की 3 पत्नियां थी, कौशल देवी, चेलना और क्षेमा। लेकिन अजात शत्रु की बात करें दोस्तों तो अजात शत्रु की माता का क्या नाम था, कौशल देवी था, चेलना था या क्षेमा था। इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों वो हो जाएगा लिच्छवी की रानी, सॉरी ये बिंबिसार की पत्नी चेलना, चेलना की पुत्र थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों 6 नंबर, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। क्या करना है, विचार करना है। एक है बिंबिसार ने अपने प्रसिद्ध चिकित्सक चरक को अवंती के राजा के अवंती के राजा के पीलिया के इलाज के लिए भेजा था। अवंती के राजा को क्या किया था, पीलिया के इलाज के लिए भेजा था। दूसरा है दोस्तों बिंबिसार बुध के समकालीन थे। तीसरा है बिंबिसार ने बुध को एक बेनुबन का बगीचा यानी बेनुबन यानी बांस का बगीचा जो है उपहार में दिया था। इसका क्या सही जवाब होगा, ऑप्शन दिया गया है दोस्तों, क्या ऑप्शन है केवल 2 सही है, केवल 2 और 3 सही है, केवल 1 और 2 सही है, उपर्युक्त सभी सही है। तो इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों कि बिंबिसार बुध के समकालीन थे, ये सही है। और बिंबिसार ने बुध को एक बेनुबन यानी कि बांस का बगीचा जो होता है दोस्तों उसी को बेनुबन कहा जाता है, उपहार में दिया था गौतम बुद्ध को। तो ये दोनों सही है, 2 और 3 सही है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी, है ना। अब देखते हैं दोस्तों नंबर पहला ऑप्शन को। पहला ऑप्शन में कह रहा है बिंबिसार ने अपने प्रसिद्ध चिकित्सक चरक को अवंती के राजा को पीलिया के इलाज के लिए भेजा था। तो ये दोस्तों गलत है ना। ये बिंबिसार जो है अब ये चरक को नहीं भेजे थे, बिंबिसार जो है किनको भेजे थे, जीवक को भेजे थे। किनको भेजे थे, जीवक को। बिंबिसार जो है किस चिकित्सक को भेजे थे, जीवक को भेजे थे इलाज करने के लिए। और दूसरी बात चरक की बात करें तो चरक कौन थे, तो चरक जो है दोस्तों वो कनिष्क के दरबार के चिकित्सक थे। चरक किनके दरबार के थे, चरक किनके दरबार थे, तो कनिष्क के दरबार के चिकित्सक थे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है दोस्तों नेक्स्ट है अवंती के आक्रमण के डर से राजगीर की किलेबंदी किसने की थी। ऑप्शन ए है जरासंध, बी है कालासोक, सी है रिपुंजय और डी है अजातशत्रु। इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों, इसका जो सही जवाब हो जाएगा आपको क्या हो जाएगा, तो अजातशत्रु हो जाएगा, है ना। बौद्ध ग्रंथ है, बौद्ध ग्रंथ के अनुसार जो है अवंती के राजा, है ना, अवंती के राजा कौन थे, प्रदोत। अवंती के राजा प्रदोत,
इन्हीं के भय से जो है अजात शत्रु जो है राजगीर के किलेबंदी करवाए थे, है ना। चलिए अब इसी में बात करें दोस्तों कि अजात शत्रु का बचपन का नाम क्या था। तो अजात शत्रु के बचपन का नाम था कुनिक। क्या नाम था दोस्तों? कुनिक। अजात शत्रु के बचपन का नाम क्या था? कुनिक था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न रखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, अजात शत्रु ने लिच्छवियों में मतभेद के बीज बोने के लिए किसे भेजा था? ऑप्शन ए है भट्टियां, बी है नागदशक, और सी है रायचुरु, और डी है बस्कार। तो इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों वो हो जाएगा आपको क्या? डी, बस्कार। अजात शत्रु ने लिच्छवियों में मतभेद के बीज बोने के लिए किसे भेजा था? तो बस्कार। गौतम बुद्ध ने कहे थे दोस्तों, किसने कहे थे? कि गौतम बुद्ध ने महात्मा बुद्ध ने गौतम बुद्ध ने सुझाव दिया था दोस्तों, किनको? अजात शत्रु को, कि जब तक जो है लिच्छवियों को, है ना, उनको अलग नहीं किया जाएगा तब तक जो है लिच्छवी पर विजय पाना संभव नहीं है ना। इन्हीं के कथनानुसार अजात शत्रु जो है दोस्तों क्या करते हैं कि बस्कार को लिच्छवी भेजते हैं, और उनके जो मंत्री थे, उनके जो माने कि नेता लोग थे, उनके बीच इन्होंने क्या किया? मतभेद के बीज बोए। कौन? तो बस्कार। चलिए नेक्स्ट प्रश्न रखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है अजात शत्रु ने लिच्छवियों के विरुद्ध युद्ध में किन हथियारों का प्रयोग किया था? ऑप्शन है ए रथमुसल, बी है महाशिलाकंटक, सी है आयुधकट्टिक, और डी है ए और बी दोनों। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन डी, ए और बी, यानी कि रथमुसल का प्रयोग किए थे और महाशिलाकंटक का प्रयोग किए थे। और इसका जो आप एक फिल्म है दोस्तों बाहुबली, है ना, क्या? बाहुबली। उदाहरण के तौर पर मैं बता रहा हूँ आपको, एक फिल्म है बाहुबली ना, उसमें आप देखेंगे तो उसमें भी रथमुसल और महाशिलाकंटक का प्रयोग किया गया है। बाहुबली को देखेंगे दोस्तों तो उन्होंने महाशिलाकंटक का प्रयोग किया है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं और अंतिम प्रश्न देखते हैं। आज का अंतिम प्रश्न है दोस्तों, गौतम बुद्ध और महावीर, है ना। गौतम बुद्ध हम लोग जानते हैं बौद्ध धर्म से संबंधित है, वहीं पर महावीर जो है जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर है। दोनों की मृत्यु किसके शासनकाल में हुई थी? ऑप्शन ए है बिंबिसार, बी है अजातशत्रु, सी है उदयन, और डी है अशोक। इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन बी, अजातशत्रु। किसका शासन काल में दोनों की मृत्यु हुई? अजातशत्रु के शासनकाल में मृत्यु हुई। वहीं उदयन की बात करें दोस्तों तो उदयन ने क्या किया है? पाटलिपुत्र नामक शहर बसाया। पाटलिपुत्र पे क्या किया? शहर बसाया, और राजधानी को राजगीर से पाटलिपुत्र स्थानांतरित किए। वहीं बिंबिसार की बात करें दोस्तों तो बिंबिसार कौन थे? तो ये हर्यक वंश के संस्थापक, क्या है? हर्यक वंश के संस्थापक थे, है ना। चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।